हुआ परमेश्वर की योजना के नीचे व्यक्ति और उसकी पत्नी मर जाती है। आपको क्या लगता है किसने किया? क्यों ऐसा हुआ उसके साथ? आप मुझे अपना कैरेक्टर बताओ और मैं आपको आपका फ्यूचर बताता हूं। अब बाइबल कहती है उत्पत्ति 31 उसकी 32 आयत में लिखा, जब याकूब अपने मामा के पास से भागकर वापस आ रहा था और उसकी दोनों पत्नियां उसके साथ थी और उसकी एक पत्नी राहेल ने अपने पिता के ग्रह देवताओं को चुरा लिया। एज ए क्रिश्चियन आपके कितने खुदा होने चाहिए? आपके कितने परमेश्वर होने चाहिए? लेकिन बाइबल कहती है अपने पिता के ग्रह देवताओं को वो चुरा के लेके, और जब बाप ने उसका पीछा किया और दोनों लड़कियों के तंबुओं को चेक किया और उसने वो ग्रह देवता अपनी ऊंट की काठी में छुपाकर उसके ऊपर बैठ के बोलती है, मैं पीरियड्स में हूं लेकिन मैं उठ नहीं सकती। और बाइबल कहती है वो सब जगह ढूंढ के थक गया और उसके पति याकूब के मुंह से ये वर्ड्स निकले। उत्पत्ति 31 उसकी 32 आयत में उसने अपने मामा को बोला, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वो जीवित नहीं बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे अपने भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल ग्रह देवताओं को चुरा ले आई है। बाइबल कहती है उसके पति ने अपने मुंह से वचन को निकाला कि जिसके पास तू अपने ग्रह देवताओं को पाएगा वो जीवित नहीं बचेगा। ये वर्ड्स उसके किसके मुंह से निकला? उसके हस्बैंड के मुंह से, क्योंकि वो नहीं जानता था उसकी वाइफ जो है वो ग्रह देवताओं को चुरा के लेके आई है। जब उसने अपने मुंह से वर्ड्स को निकाला कि जिसके पास वो निकलेंगे वो जीवित नहीं बचेगा, बाइबल कहती है कि तुम पर कभी भी व्यर्थ श्राप नहीं पड़ेंगे। जो जादू टोना करने वाले लोग हैं वो क्या बोलते हैं? वो श्रापों को रिलीज करते हैं आपकी लाइफ के ऊपर। और बाइबल कहती है कि याकूब के घराने के ऊपर कोई भी मंत्र जो है वो नहीं चलेगा। और इसीलिए जब एक क्रिश्चियन व्यक्ति परमेश्वर में पूरा होता है वो श्राप, वो नेगेटिव वर्ड्स उसकी लाइफ में काम नहीं करते, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि कोई भी व्यर्थ श्राप जो है तुम पर नहीं पड़ेगा। आमीन। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर की कॉलिंग और उसकी मर्जी से जब बाहर होता है ये सारी चीजें उस पर घट सकती हैं। व्यर्थ श्राप उसकी लाइफ पर पड़ सकते हैं। एक औरत जो फॉरेन जाना चाहती थी, अफ्रीकन औरत थी, और उस देश के प्रेसिडेंट की मुंह बोली बेटी थी, बहुत उसके ऊंचे पहचान थी और बहुत वो अमीर औरत थी। और उसने कहा कि मैंने यूएसए के लिए वीजा अप्लाई किया, और उसने अपनी मां को बताया, उसकी सौतेली मां को बताया, उसने ऐसे जस्ट बात करते करते कि मैं यूएसए में जा रही हूं। और उसकी मां, उसको नहीं मालूम था कि उससे जेलसी करती है। और उसकी मां ने जादू और टोना किया और उस वचन को बोला कि तू कभी भी यूएसए कदम नहीं रखेगी। वो औरत क्रिश्चियन, वो लड़की क्रिश्चियन नहीं थी कंप्लीट। नाम के क्रिश्चियन और काम के क्रिश्चियन फर्क है इनमें। उसने एक बार वीजा रिजेक्ट किया, वीजा रिजेक्ट हो गया। उसने सोचा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दिक्कत हो गई होगी। दूसरी बार किया रिजेक्ट, तीसरी बार किया रिजेक्ट। उसने अपने फादर से बात की जो प्रेसिडेंट था, उसने कहा मेरा वीजा 3 बार रिजेक्ट हो चुका, आप कुछ करो। उसने कहा क्या करूं, आप लेटर लिखो। उस प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा उस देश के प्रेसिडेंट को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को। उस प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी अपने काउंसलर को कि इस लेडी का जब वीजा आए तो उसे वीजा देना। इमेजिन, प्रेसिडेंट की चिट्ठी के बाद भी वीजा फिर रिजेक्ट हो गए। कारण क्या था? बाइबल कहती जब तुम श्राप के नीचे हो कोई मेडिसिन काम नहीं करती, कोई कॉन्टेक्ट्स काम नहीं करते, कोई चीज काम नहीं करती, तुम्हारा टैलेंट काम नहीं करता, तुम्हारा एफर्ट काम नहीं करता, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई काम नहीं करती, तुम्हारा अच्छा होना भी काम नहीं करता। और इसीलिए बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को उठाया था ताकि तुम इन श्रापों से आजाद हो सको। अब बाइबल कहती जब याकूब ने वचनों को रिलीज किया, उत्पत्ति 35 उसकी 16 से 19 आयत, फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया, प्रातः थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को, उसी लड़की, उसी पत्नी को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी पीड़ा उठती थी तो उसकी धाई ने उससे कहा मत डर, अब की बार भी तेरे बेटा ही होगा। जब उसने ऐसा हुआ कि वो मर गई और प्राण निकलते निकलते उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, परंतु उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। बाइबल बताती इस औरत के प्रीमेच्योर डेथ का कारण उसका अपना कैरेक्टर और परमेश्वर के पीछे ना चलने का रीजन था।
फेलियर था कि परमेश्वर को वो फॉलो नहीं कर पाई, और हर तरह का जो फालतू का श्राप था उसकी लाइफ में रहा। जीसस क्राइस्ट ने जब इंसान गिरा, यहोवा ने कहा था कि तुम दुखों के साथ अपने बच्चों को जन्म दिया करोगे। लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, दुखों के साथ तो अपने, लेकिन बाइबल कहती जब आप परमेश्वर में आते हैं तो परमेश्वर आपको उन श्रापों से फ्री करता है। उसको इतनी डिलीवरी की पेन हुई कि उस पेन में वो मर गई, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं था। बाइबल कहती तुम्हारे अपने अधर्म के कामों के कारण तुम संघर्ष कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा 90% ह्यूमन जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसी की अपने अधर्म की वजह से और फेलियर की वजह से, कि वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल पा रहा, इस वजह से है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने, जब याकूब के 12 बच्चे थे और यहूदा उनमें से एक था, यहूदा का मतलब है प्रशंसा, लेकिन वचन कहता है कि यहूदा ने फैसला किया कि वो अपने घर से, अपने भाइयों से दूर जाके रहेगा। अगर आप उस वचन को पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको पढ़वा सकता हूं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मैं आज जहां खड़ा हूं, क्यों खड़ा हूं। मेरी लाइफ में जो कोई घट रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्या वो परमेश्वर की इच्छा है या शैतान की इच्छा है, या मेरा रोल क्या है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है? आमीन। अब यहूदा जो 12 बेटों में से एक बेटा था, बाइबल कहती वो अपने भाइयों को छोड़कर चला गया। उसने एक कनानी औरत को देखा। उत्पत्ति 38 उसकी 1 से 12। उन दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीश नामक एक अदुल्लाम वासी पुरुष के पास गया, और यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। बाइबल कहती है यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया। एक इंसान का डाउनफॉल तब शुरू होता है जब वो संगति को छोड़ देते हैं, जब वो सोचता है मुझे चर्च की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही परमेश्वर के करीब हूं, मुझे चर्च की जरूरत नहीं, मुझे किसी संगति में जाने की जरूरत नहीं, खुदा तो मेरे दिल में बसता है। जबकि वचन कहता है, नया नियम और पुराना नियम दोनों, कि परमेश्वर की रीति के अनुसार इकट्ठा होना कभी भी मत छोड़ो। और बाइबल कहती जब वो गया, उसने एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। गर्भवती हुई, एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम एर रखा। फिर प्रेग्नेंट हुई, एक और बेटा पैदा हुआ, उसका नाम ओनान रखा। फिर प्रेग्नेंट हुई, तीसरा बेटा हुआ, और बाइबल कहती इसी तरह से उसके 3 बेटे हुए। लेकिन क्या ये कनानी औरत से शादी करना बिब्लिकल था या नहीं था? क्योंकि उसके जो परदादा थे, उसका जो अब्राहम था, जो परमेश्वर ने उसको वायदा किया था कि मैं जो कनान देश है वो तुम्हारे वंश को दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? क्या दुश्मनी थी परमेश्वर की कनान के साथ? क्यों परमेश्वर बोलेगा कि मैं तुमको कनान देश दूंगा? क्यों? क्या कनान के लोग से परमेश्वर प्यार नहीं करता? क्योंकि कनान कौन था? कनान उसी नूह का बेटा था जिसने अपने बाप को नंगा देखा था। कनान इसीलिए सफर कर रहा था क्योंकि उसने अपनी आंखों के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं किया। जबकि दोनों दूसरे बेटे, जब उसने देखा कि बाप ने ओवर ड्रिंक कर ली है और नंगा है, उन पीठ के बल, पीठ के साइड से गए और अपने बाप को ढक दिया। लेकिन जो कनान का बाप था वो गया और उसने पूरा अपने बाप को नंगा देखा, और जब बाप को होश आई और उसे मालूम हुआ तो उसने कहा अब तेरा बेटा दासों का दास होगा। और इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, जो नूह का वंश था, कि मैं तुमको कनान देश दूंगा। वही कनान जो पाप के कारण उस वंश के पास है, जो उन्होंने नूह के टाइम पे किया था।